हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटीसी क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं आर्टिकल यूजेस का 5 लेक्चर, जिसमें आर्टिकल यूजेस के जो बचे हुए यूजेस के रूल्स हैं वो आज मैं बताने वाला हूं। बाकी रूल्स जो हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल इंडेफिनिट के वो मैं पहले ही लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसे आप जाकर देखें, समझें कौन कौन से रूल होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज़ करने के। आज हम देखने वाले हैं ये आर्टिकल यूजेस का 5 लेक्चर है। आगे आने वाले जो रूल बचे हुए थे वो मैं आज कंप्लीट करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आज का पहला रूल क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल का एक जो 11वां रूल है वो ये कहता है कि कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग अगर नाउन की तरह किया गया है तो फिर ऐसे सेंटेंस में उसी नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। दैट इंडेफिनिट आर्टिकल दैट मीन्स ए या एन का यूज करते हैं। मतलब कहा जाए तो इन एनी सेंटेंस इफ वर्ब इज यूज एज अ नाउन देन बिफोर द वर्ब वी कैन यूज द आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो देखते हैं किस प्रकार से ये यूज होता है। तो देखिए, पहला एग्जांपल है आपके पास, He has gone for a walk। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि you have a two verb, फर्स्ट इज gone एंड सेकेंड इज वॉक। तो यहाँ पर आपको दो वर्ब गिवन है, ही हैज गॉन फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर जो सेकेंड वर्ब है आपका, ये सेकेंड वर्ब है, ये यूज एज अ नाउन है। कैसे है? यूज एज अ नाउन है। इसीलिए यहाँ पर इस वर्ब के पहले, क्योंकि इसका बिहेवियर नाउन की तरह है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। दैट मीन्स आर्टिकल अ का यूज करते हैं। तो क्या हो गया सेंटेंस? ही हैज गॉन फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर वॉक क्या हो गया? नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, नाउन की तरह यूज किया गया है, इसीलिए हमने आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया है। देखते हैं सेकंड एग्जांपल, वी वांट टू हैव अ बाथ। तो यहाँ पर भी सिमिलरली टू वर्ब आए हुए हैं। पहला वर्ब आपका वांट, सेकंड वर्ब क्या है आपका? बाथ है। और यहाँ पर जो सेकंड वर्ब आया है ये भी नाउन की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हमने क्या किया? इसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया है। तो यही मैंने रूल में तो कहा कि किसी सेंटेंस में अगर वर्ब नाउन की तरह प्रयोग किया जाए तो ऐसे सेंटेंस में हम उसी नाउन के पहले कोई ना कोई आर्टिकल यूज करते हैं। कोई ना कोई आर्टिकल, दैट मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल का कोई ना कोई, चाहे ए करो चाहे एन करो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है द क्वीन हैज गॉन फॉर अ राइड। अब यहाँ पर लिखा है क्लियर, द क्वीन हैज गॉन फॉर अ राइड। तो यहाँ पर भी सिमिलरली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी दो वर्ब यूज हुआ, पहला गॉन और दूसरा राइड। गॉन, गो का सेकंड फॉर्म है गॉन, थर्ड फॉर्म है द क्वीन हैज गॉन फॉर अ राइड। तो क्वीन किसके लिए गई? राइड के लिए गई। तो यहाँ पर राइड जो है वो भी कैसे यूज किया गया है? नाउन की तरह यूज किया है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है? आर्टिकल ए का यूज किया है। और सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल भी आप देख लें, यू शुड हैव अ रेस्ट नाउ, मतलब तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो रेस्ट वर्ड है इसका यूज कैसे किया गया है? नाउन की तरह किया गया है। और इसके पहले आने वाला आर्टिकल सिर्फ इस वर्ब के लिए नहीं आया है, वर्ब एज अ नाउन है, इसलिए वहां पे हमने आर्टिकल का यूज किया है। चलिए अब देखते हैं आज का हमारा जो 12वां रूल है वो क्या है। तो समझिए आप इस बात को, ये बहुत ही एक प्रकार से कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी विशिष्ट या महान व्यक्ति के गुणों से या उनकी विशेषताओं से की जाती है तो फिर उनके नाम के पहले या उस नाम, जो भी आपने नाम यूज किया है, तो उस नाम के पहले आप आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो समझेंगे कैसे होता है, क्या है ये रूल। सपोज मैंने कहा कि ही इज अ गांधी, सपोज कोई लड़का खड़ा, मैंने कहा ही इज अ गांधी। अब इस सेंटेंस का अर्थ ये नहीं हुआ कि ये वही गांधी है जो हमारे राष्ट्रपिता है, इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है सेंटेंस का, मैंने अगर कहा ही इज अ गांधी, दैट मीन्स उसकी विचारधारा, उसकी विशेषताएं, उसका जो बोला जाए तो एडजेक्टिव फॉर्म है, तो वो जो क्वालिटी है उसकी किसके सिमिलर है? गांधी के सिमिलर है, गांधी जी के सिमिलर है, इसलिए हमने क्या डिफाइन किया? गांधी जी से डिफाइन किया। तो यहाँ पर जो नेम है गांधी, उसके पहले क्या आता है? आर्टिकल ए का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे लिखा है ही इज अ गांधी, तो ये गांधी जो सेंटेंस आया है
ये राष्ट्रपिता को डिफाइन नहीं करता, राष्ट्रपिता की विशेषताओं को डिफाइन करने वाला गांधी है, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, सी इज अ लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर भी जो लक्ष्मीबाई है वो लड़की लक्ष्मीबाई है, मतलब वह लड़की वो लक्ष्मीबाई नहीं है कि बुंदोले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये झांसी वाली रानी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं तो इनके गुणों की, इनकी विशेषताओं की तुलना है। सपोज हम कह सकते हैं कि वो बहुत निडर है, वो बहुत ब्रेव है, वो झुकती नहीं, वो लड़ना जानती है ना। तो ऐसे में उसकी क्वालिटी किसके सिमिलर है, लक्ष्मीबाई के, तो हमने उसे डिफाइन किया सी इज अ लक्ष्मीबाई। तो इस नाम के पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया है ना। चलिए देखते हैं थर्ड एग्जांपल। तो यहाँ पर है ही इज अ हिटलर, और यहाँ पर जो ही इज अ हिटलर है, तो हिटलर जो क्या थे, बहुत ही तानाशाह राजनेता रहे हैं, जर्मनी के शासक रहे हैं एक समय के ये, और ये बहुत ही बोला जाए तो बहुत क्रूर नेता थे, है ना। तो इस वजह से सपोज कोई है, कोई व्यक्ति है वो बहुत तानाशाह है, मतलब वो हर जगह अपने ही चाहता कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की विचारधारा सिमिलर हो जाती है हिटलर की तरह, तो हम कह सकते हैं ही इज लाइक अ हिटलर या ही इज अ हिटलर। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हिटलर आया है वो इस व्यक्ति के गुणों की वजह से आया है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर्टिकल ए का यूज किया है। चलिए सिमिलरली एग्जांपल 4 देखते हैं अब क्या है यहाँ पर। तो एग्जांपल 4 है सी इज अ लता मंगेशकर। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है सी इज अ लता मंगेशकर, तो हमने उसको, उनकी गुणों को तुलना की है लता मंगेशकर जैसे आप सभी जानते हैं। तो जो लता मंगेशकर जी रही हैं वो बहुत ही अच्छी सिंगर रही हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर, कहा जाए तो कोकिला कंठी, इनका कोकिला कंठी भी कहा जाता है ना। तो और भारत रत्न भी प्राप्त किया इन्होंने। तो इनकी जो आवाज़ है बहुत सुरीली है, तो सपोज कोई लड़की है उसकी भी आवाज़ बहुत सुरीली है, तो हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी विशेषता बता सकते हैं, और उनकी विशेषता इन विशिष्ट व्यक्ति से करके हम कह सकते हैं सी इज अ लता मंगेशकर। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, आर्टिकल ए का यूज किया है। तो ये रहे आज आपके ये रूल, बाकी बचे हुए 2 रूल रहे, 1-2 चीजें और बचती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, कि और कौन कौन से टाइप हैं और किस किस सिचुएशन में हम आर्टिकल का यूज करते हैं, और साथ ही साथ वो कौन से सिचुएशंस है जहां पे हम आर्टिकल का यूज करते ही नहीं है और करना भी नहीं है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन भी होती है जहां पे इंडेफिनेट आर्टिकल, ओके, आर्टिकल सिर्फ नहीं कहा जाए तो इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज जहां कहां नहीं होता है, ये भी हमें समझना जरूरी होगा। तो ये रहे आज के 2 रूल। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो और इस रूल को लर्न करो, याद करो, और इसी रूल को फॉलो करते हुए कुछ और भी सेंटेंस बनाएं ताकि आपको ये रिमाइंड हो सके, आपको याद हो सके कि किस प्रकार से आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। चलिए 13 रूल है वो कौन सा है, तो मैं बता दूं आपको, लिखा हुआ है निम्न फ्रेसेस में भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो कुछ इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश पावर, इंग्लिश स्पोकन में कुछ ऐसे फ्रेसेस होते हैं जहां पर भी आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फ्रेसेस हैं ये। तो पहला है इन अ हरी, इन अ रेंज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ फेस। तो कुछ ही ऐसे फ्रेसेस हैं जहां पर हम इन सेंटेंसों के सामने, इन वर्ड के सामने किसका, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। सिमिलरली टू टर्न, अ टेम्पर, टेम्परेचर्स, टू हैव अ पेन, टू हैव अ फीवर, टू हैव अ हेडेक। तो ये भी वर्ड हुए आपके जहाँ पे क्या करते हैं हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। सिमिलरली टू हैव एन आई, टू मेक अ नॉइज, टू टेक अ फैंसी, है ना। तो ये कुछ आपके फ्रेसेस होते हैं जहां पर आप आर्टिकल का यूज करते हैं। सिमिलरली आपका टू हैव अ लाइकिंग, वीकनेस, टेस्ट फॉर, टू मेक अ फायर। तो ये जो आपका फ्रेसेस है इनके पहले भी आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसे आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा माइंड पे सेट करना पड़ेगा कि कौन कौन से फ्रेसेस होते हैं जहां पे हम आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये तो रही कहां पर हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते थे। तो यूजेस ऑफ कहा जाए, इंडेफिनेट आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुका आपका, सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है कि अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई चलो बताओ कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहां होता है, पर हमें ये भी तो समझना अनिवार्य है कि भाई वो कौन सी जगह है, वो कौन से सेंटेंस है, वो कौन से वर्ड है जहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो चलिए सुनिएगा आप, मैं बताता हूं आपको कि पहली बात कि सामान्यतः वैसे कहा जाए तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन,
या कहा जाए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और या फिर ऐसे सेंटेंस जहां पर अकेला एडजेक्टिव हो, दैट मीन्स नाउन ना हो उसके आगे पीछे, या कहा जाए तो कोई ऐसा सेंटेंस जहां पर नाउन ना हो, नाउन के बिना ही एडजेक्टिव आया हो, तो ऐसी जगह पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। चलिए समझते हैं इस वाक्य को एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है आपके पास स्टूडेंट्स, अ गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गोल्ड के सामने आर्टिकल आ लगा है, ठीक है। तो आप समझिए ये कॉस्टली तो समझ में आ रहा है कि कॉस्टली के सामने आ लगा है, यहाँ पे मेटल है, मेटल इज अ नाउन, और कॉस्टली क्या है, इसका मेटल का एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, इसलिए हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। परंतु यहाँ पर जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो मेन रूल इसके लिए है, आ गोल्ड के लिए। तो आप सभी जानते हैं गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यही तो रूल कहता है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो फिर यहाँ पर गोल्ड के पहले आर्टिकल का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस हो गया आपका रॉन्ग, राइट सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, अ गोल्ड, या कहा जाए अ गोल्ड वाला तो सिस्टम गलत हो गया, ये चलेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा सेंटेंस, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो गोल्ड के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। और गोल्ड की तरह आप कह सकते हैं वाटर हो, मिल्क हो, सैंड हो, स्टार्स हो, तो ऐसे सभी वर्ड जो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं तो उनके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। चलिए अब मैंने कहा कि ये इनका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं होता है, समझिए कैसे। तो यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन आर नॉटी, तो अब आप क्लियर देख रहे हैं, और चिल्ड्रन आर नॉटी, तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो कैसा फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म, परंतु कैसा, काउंटेबल है। मतलब चिल्ड्रन है मोर देन, सपोज मोर देन 1 चिल्ड्रन है, सपोज 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, परंतु काउंटेबल तो है, मैंने कहा एटलीस्ट 50 चिल्ड्रन है, यहाँ पे 50 हैं तो काउंटेबल है, दैट मीन्स मैं उन्हें काउंट कर सकता हूँ, पर नंबर में कैसे, वो सिंगुलर ना होकर क्या है, प्लूरल है। तो ऐसी जगह भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना, नहीं किया जाता। तो देखिए ये चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल फॉर्म हुआ, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर होना चाहिए चिल्ड्रन आर नॉटी, जैसा कि ये लिख रखा मैंने, चिल्ड्रन आर नॉटी, यहाँ पर किसी भी इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सेंटेंस आके बिना ही बनेगा, क्या बनेगा, चिल्ड्रन आर नॉटी। चलिए समझते हैं तीसरा एग्जाम्पल, जो मैंने कहा कि अकेले एडजेक्टिव आ जाए, मतलब उसके पीछे कोई नाउन ना हो, ऐसा कोई सेंटेंस, जैसे सपोज लिखा हो सी इज एन इंटेलिजेंट लिखा हो, या सी इज एन नॉटी लिखा हो, या सी इज ऑनरेबल लिखा हो, तो सी इज एन ऑनरेबल लिखा हो, तो फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितने भी एडजेक्टिव फॉर्म है उसके पहले बाद में कोई भी नाउन नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी नाउन के पहले यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो देखिए यहाँ लिखा मैंने सी इज एन इंटेलिजेंट, तो अब आप देख पा रहे हैं क्लियर कि सी आपका हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, एन हो गया आर्टिकल, इंटेलिजेंट हो गया आपका एडजेक्टिव। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो एडजेक्टिव है ये अकेला है, एकदम का कैसा है, अकेला है, इसके बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया। तो जब नाउन का प्रयोग नहीं है, अकेला एडजेक्टिव आया, तो फिर ऐसी कंडीशन में रूल कहता है कि आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई। तो इसका ट्रू फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका ट्रू फॉर्म, इसका सही फॉर्म हो जाएगा सी इज इंटेलिजेंट। तो ये रहे आपके, तो ये सारे रूल रहे आपके कहाँ पर यूज होता है, और एक नोट हो गया आपका कि कहाँ कहाँ हम किस किस सेंटेंस, किस किस वाक्यों के पहले हम, या कहा जाए तो किस किस वर्ड के पहले हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए और इन रूल्स को याद करिए, लर्न करिए, और इनसे जितने सेंटेंस हो सके आप बनाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड बना पाएंगे। ओके, तो चलिए अब मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आने वाली तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।